वोटर कार्ड फॉर्म 6 भरे हैं, फॉर्म 7 भरे हैं या फिर फॉर्म 8 भरे हैं, कोई भी फॉर्म आप भरे हैं और आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में आप उसको कैसे सुधार करके, अगर नया वोटर कार्ड बनाए होंगे, फॉर्म 6 भरे होंगे तो नया वोटर कार्ड कैसे बनाएंगे, या फिर वोटर कार्ड को डिलीट किए होंगे, फॉर्म 7 भरे होंगे तो कैसे आप वोटर कार्ड को डिलीट करेंगे, या फिर वोटर कार्ड में कुछ गलती था सुधार किए हैं तो वोटर कार्ड फॉर्म 8 कैसे भरेंगे ताकि आपका आगे से रिजेक्ट ना हो, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो पहले यहाँ पे समझते हैं फॉर्म 6 के बारे में। तो फॉर्म 6 भराता है न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और यहाँ पे देख लीजिए रिजेक्ट में रीजन में यहाँ पे क्या कर रहा है, फोटोग्राफ इज नॉट सबमिटेड, यानी जब आप न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करते हैं तो फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ता है अप्लीकेंट का। तो यहाँ पे फोटोग्राफ सबमिट ही नहीं किया गया, बिना फोटोग्राफ सबमिट किए हुए आवेदन कैसे होगा वो आपको भी समझना है, ठीक है। तो कुछ भी रीजन यहाँ पे दे दिया तो फिर क्या करेंगे, फॉर्म 6 फिर से भरेंगे दोबारा, ये जो रिजेक्ट हो गया इसको छोड़ दीजिए, न्यू वोटर कार्ड के लिए फिर से अप्लाई करेंगे जिनका रिजेक्ट हो गया, और आगे से ध्यान रखेंगे फोटो को सही तरीके से अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर आपको अपलोड नहीं करना आता है तो मैंने पार्टिकुलर वीडियो बनाया न्यू वोटर कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। अब बात करते हैं फॉर्म 7 के बारे में। तो ये रहा फॉर्म 7, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। इसमें देखते हैं फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और रीजन में इनकरेक्ट डिटेल्स, ठीक है। यानी फॉर्म 7 जब भरा गया था उस समय गलत जानकारी कुछ दी गई थी जिसके कारण ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो फिर क्या करेंगे, आगे से जब भी फॉर्म 7 भरेंगे तो सब कुछ सही जानकारी के साथ भरेंगे। कैसे आपको भरना है तो मैंने पार्टिकुलर वीडियो बनाया, उस वीडियो का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं फॉर्म 8 के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, करेंट स्टेटस शो कर रहा है, और यहाँ पे देखते हैं रीजन में फॉर्म एक्सेप्टेड दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, फिर भी यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, ये तो कुछ अजीब तो नहीं लग रहा है। तो इसका कंप्लेंट करेंगे, कंप्लेंट कहाँ पे कैसे करेंगे आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक बात और आप जान लीजिए, अगर आप फॉर्म 6, 7, 8 कोई भी भरे हैं, फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, रीजन में आपको यहाँ पे कुछ भी दिखा रहा है, तो सबसे पहले उस रीजन को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद गूगल में गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेंगे, आपका यूज करने आता होगा गूगल ट्रांसलेट, उसमें जाके पेस्ट करेंगे और उसको हिंदी में समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, गलत विवरण यहाँ पे बता रहा फॉर्म 7 का जो मैंने ये आपको दिखाया था। तो सबसे पहले समझेंगे कि जो फॉर्म 6, 7, 8 भरे होंगे वो रिजेक्ट जो हुआ है वो किस कारण से हुआ है, ठीक है। अगर उस कारण को समझ लेते हैं तो फिर आगे से जो आप फॉर्म 6, 7, 8 जो भी भरेंगे वो आप गलती वो नहीं करेंगे, वो उससे क्या होगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। कुछ ऐसे कंडीशन बनते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों कर दिया गया। कंडीशन ये था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे फॉर्म 8 मैंने आपको दिखाया, इसमें देखिए कि फॉर्म एक्सेप्टेड दिखा रहा है और फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन अगर बनते हैं तो वोटर कार्ड का हेल्पलाइन नंबर है 1950, आप उस पर कॉल कीजिए और जो भी आपका रेफरेंस आईडी नंबर है उनको बताइए, जो भी कॉल रिसीव करेंगे, ठीक है। और बताने के बाद पूछिए उनसे कि मेरा जो फॉर्म है वो क्यों रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे रिजेक्ट में ये रीजन क्यों बता रहा है। अगर वहां से नहीं होता है, अगर वहां पे हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाएगा। अगर वहां से नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला पोर्टल पे आएंगे, यहाँ पे देखते हैं गूगल में सर्च करेंगे voters.eci.gov.in, इस पोर्टल पे आएंगे और यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, रजिस्टर्ड किए होंगे तो लॉगिन कर लेंगे, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ओटीपी को वेरीफाई करके। तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड कंप्लेंट शेयर सजेशन यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड कंप्लेंट इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे रजिस्टर्ड कंप्लेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे देखते हैं किस स्टेट का जो वोटर कार्ड के रिगार्डिंग आप कंप्लेंट कर रहे हैं वो वोटर कार्ड किस राज्य का बना है, वो राज्य यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद किस विधानसभा क्षेत्र का वो वोटर कार्ड था वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे किस कैटेगरी के रिगार्डिंग आपका कंप्लेन है। देखते हैं ईपिक पहला ऑप्शन है, तो यहाँ पे आते हैं। अगर मान लीजिए आधार नंबर लिंकिंग आपके वोटर कार्ड में नहीं हो रहा है, उसके रिगार्डिंग कंप्लेन है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। डैमेज ईपिक डिलीवर्ड, यानी आपका जो वोटर कार्ड का आया ओरिजिनल डाक के माध्यम से वो टूट गया, फट गया, जो भी है डैमेज हो गया, अगर उसके रिगार्डिंग है तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे। डिले इन करेक्शन, यानी आपके सुधार में कुछ
समय लग रहा है, आप फॉर्म 8 भरे हैं और आपका फॉर्म एक्सेप्ट अभी तक नहीं हुआ है, सुधार होने में 2 महीना 3 महीना हो गया, अभी तक सुधार नहीं हुआ है, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। बाकी ईपिक के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है तो ये सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपका ईपिक मान लीजिए नया वोटर कार्ड अप्लाई किए हैं, वोटर कार्ड का ईपिक नंबर आ गया और वो डिलीवर्ड भी हो गया, पोस्ट ऑफिस में डिलीवर्ड आपके पास नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ईपिक नॉट डिलीवर्ड सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आता है। दूसरा यहाँ पे इलेक्टोरल रोल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्टेशन, जो एप्लीकेशन आप दिए थे वो रिजेक्ट हो गया, ये भी कंडीशन है। या फिर कंप्लेन एग्निस्ट फेक इलेक्टर, गलत वोटर कार्ड बना है, इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो मेरा जो फॉर्म 7 था वो यहाँ पे डिटेल्स के कारण रिजेक्ट हुआ था, जैसे कि आपने देखा था कुछ जानकारी गलत के कारण। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डिलीशन ऑफ नेम फॉर्म वोटर लिस्ट, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। और जो वोटर कार्ड था उस वोटर कार्ड का ईपिक नंबर यहाँ पे डालेंगे जिसका मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ईपिक नंबर नहीं है तो आप इसको कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जैसे इलेक्टोरल रोल, और इलेक्टोरल रोल यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ एप्लीकेशन फ्रॉम रिजेक्टेशन। तो यहाँ पे देखते हैं रेफरेंस आईडी नंबर मांगा जाता है। फॉर्म 6 अगर आप भरे होंगे वो रिजेक्ट हो गया है तो उस कंडीशन में जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखते हैं ये वाला रेफरेंस आईडी नंबर जिसको भी बोलते हैं, ये नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो मेरा तो फॉर्म 7 था, मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा था तो वो यहाँ पे क्या हुआ, डिलीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे ईपिक नंबर मांगा जाता है। तो उसका जो ईपिक नंबर हुआ मैं यहाँ पे टाइप करूंगा और मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मैंने जो भी फॉर्म 7 भरते समय जानकारी दी गई थी वो सब कुछ सही से भरा, फिर भी मेरा वोटर कार्ड डिलीट नहीं हुआ। आप हिंदी या जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप यहाँ पे टाइप करके 5000 वर्ड के अंदर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप जो भी वोटर कार्ड के रिगार्डिंग यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं उस वोटर कार्ड का जो है PDF या JPG में 4 MB से कम, इसको यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके अपने फाइल से इसको अपलोड कर देंगे, या फिर नहीं भी अपलोड करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। और रजिस्टर्ड होने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन मिलता है यहीं पे। तो यहाँ पे आपको कंप्लेंट ID नंबर मिल जाएगा जब आप वहाँ पे कंप्लेंट कर देंगे, और उसी कंप्लेंट ID नंबर से यहाँ पे उसका स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। तो हालांकि मैं आपको वीडियो में कंप्लेंट करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे वो जो यहाँ पे शब्द लिखना है वो लंबा शब्द लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे मैं टाइप करके अपना जो भाषा में होगा वो सब कुछ यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद कंप्लेन कर दूंगा। फिर अगले वीडियो में हम आपको किसी दिन बताएंगे कि मैंने जो कंप्लेन किया उसका जो रिप्लाई है वो मिला है या फिर नहीं मिला है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अगर आपका फॉर्म 6, फॉर्म 7 या फिर फॉर्म 8 रिजेक्ट हो जाता है तो उसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे, कैसे अपना नया वोटर कार्ड बनवाएंगे, या फिर सुधार किए तो सुधार कैसे करवाएंगे। ठीक है, जो भी अगर सवाल है आपके मन में, कुछ दिक्कत आ रही है फिर भी, तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। और मेरे इस चैनल पे अगर आप पहली बार आएंगे तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होगा वो ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं उसकी जो नोटिफिकेशन होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।